अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक बार की बात है, एक लड़का बहुत ही ज़्यादा बीमार था। उसकी माँ ने ये मन्नत मांगी, अगर मेरा बेटा ठीक हो जाएगा तो मैं 7 दिन कब्र में रहकर आऊँगी, ये दुनिया छोड़ दूँगी। अल्लाह ताला ने उसके बेटे को शिफाए कामिला अता फरमाया, वो ठीक हो गया। लेकिन उस औरत ने अपनी मांगी हुई मिन्नत पूरी नहीं की। उसके बाद उस औरत ने ख्वाब में एक बुजुर्ग को देखा। ख्वाब में बुजुर्ग कह रहे थे, ए अल्लाह की बंदी, तू अपनी मांगी हुई मन्नत को, नज़र को पूरा क्यों नहीं करती। जब सुबह हुई तो उसने अपने बेटे को बुलाकर सारा वाक़या सुनाया और कहा, कब्रिस्तान में एक कब्र खुदवा कर उसमें मुझे छोड़ आओ। इस पर उस औरत ने दुआ की, मेरे अल्लाह, मैंने अपनी मांगी गई मिन्नत को पूरा कर दिया है, मेरी नज़र पूरी की है, अब तो मुझे कब्र को आफतों से महफूज रखना। इतनी देर में वह औरत देखती है, उसके सर के ऊपर एक रोशनदान खुल जाता है। औरत ने देखा, उस रोशनदान में एक बाग नजर आता है। उस बाग में से आवाज़ आती है, बीवी हमारे पास चली आओ। उस रोशनदान के रास्ते वह औरत बगीचे में जा पहुंचती है। उसने देखा बाग में पाकीज़ा घोड़े हैं जिन पर 2 औरतें बैठी हैं। उस औरत ने उन औरतों के पास जाकर सलाम किया, लेकिन उनमें से किसी ने भी जवाब नहीं दिया। उस औरत ने उनसे पूछा, अभी तो तुम बातचीत कर रही थी, आखिर तुमने मेरी सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया। उन्होंने कहा, सलाम को आता है, लेकिन हमें यहाँ रोक दिया गया है। इतने में वो देखती हैं, एक परिंदा एक औरत पर अपने पंखों से हवा करता है और दूसरी ओर एक परिंदा सर पर चोंच मारता है। उसने पहली औरत से पूछा, तुम्हारे सिर पर इस परिंदे का हवा करने का राज क्या है। तो उसने कहा, दुनिया में मैं अपने शोहर की फर्माबरदार बीवी थी। मेरे दुनिया से रुखसत होने वक्त मेरे शोहर मुझसे राजी थे, खुश थे। इस वजह से अल्लाह ने मुझे इस नेमत से नवाजा है। फिर उसने उस दूसरी औरत से पूछा, तुम्हारे सर पर यह परिंदा चोंच क्यों मार रहा है, तुम्हें किसकी सज़ा मिल रही है। तो उस औरत ने कहा, मैं दुनिया में नेक थी, लेकिन अपने शोहर की फर्माबरदारी नहीं करती थी। जब मैं दुनिया से रुखसत हुई तब मेरा शोहर मुझसे राज़ी नहीं था, इसलिए मेरी नेकी की वजह से मुझे अल्लाह ने ये बाग अता फरमाया है, लेकिन शोहर की नाफरमानी और नाराज़गी के सबब मुझे अजाब अता हो रहा है। लिहाजा मैं तुमसे एक दरख्वास्त करती हूँ, जब तुम दुनिया में वापस जाओ तो तुम मेरे शोहर से मेरी सिफारिश करना, उम्मीद है वह मुझे माफ़ करने के लिए राज़ी हो जाएंगे। जब उस औरत के 7 दिन कंप्लीट हो गए तो उन औरतों ने कहा, तुम्हारे 7 दिन पूरे हो चुके हैं, अब तुम कब्र में वापस चली जाओ, तुम्हारा बेटा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, वो तुम्हें लेने के लिए आया है। जब औरत कब्र में जाती है तो देखती है कि उसका बेटा कब्र खोद रहा है। जब लड़का अपनी माँ को लेकर अपने घर पहुँचता है तो उस इलाके में यह मशहूर हो जाती है कि फला औरत अपनी मन्नत पूरी कर कर 7 दिन बाद कब्र से जिंदा वापस आ रही है। इस खबर को सुनकर लोग उससे मिलने आए, तो जिस औरत ने कहा था कि मेरे शौहर से मेरी सिफारिश कर देना, वह आदमी भी आता है। तो वह बीवी कहती है कि तुम्हारी बीवी इस कंडीशन में है और तुमसे माफ़ी मांगना चाहती है, तुम अल्लाह के लिए उस औरत को माफ़ कर दो, अपनी बीवी को माफ़ कर दो। उसका शौहर ये कहता है कि मैंने अपनी बीवी को माफ़ किया। तो एक दिन ख्वाब में वह औरत उस बीवी के ख्वाब में आती है और कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे शौहर ने मुझे माफ़ कर दिया, इसलिए अल्लाह ने मुझ पर अजाब ख़त्म कर दिया। तो प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाए और हर बहन को अपने शौहर की फर्माबरदारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।